हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीजयेत्। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथ्यमुण्डमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों की दास राहुल का जय जय राधे श्याम। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों के मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से आज बहुत ही सब बातों पर चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ होते हैं, किसी ने मुझे आया ठग लिया चला गया। एक बात मेरी माँ ध्यान से आप लोग समझ लेना, कोई किसी का ठगता नहीं। कोई आपको मान लिया कोई ने हमें आकर आपको 500 रुपये लेकर चला गया फुकट में, तो याद रखना मैं आपको ठगा नहीं हूँ, आपको मैं खुद अपना ठगाया हूँ, क्योंकि मेरा ईमान धर्म और सारा कुछ मैं आपके पास धकर चला गया, क्योंकि वह 500 रुपये का थी। क्योंकि पैसा कागज के टुकड़े जो होते हैं ना वो उड़ा जाते हैं समय के साथ, लेकिन तुम्हारा किया हुआ कर्म और किया हुआ पुण्य आपके साथ रहती है। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग हर बातों को परेशानी मत लिया करो। यदि परेशान हो रही हो तो आपकी यह गलती आपकी है, क्योंकि आपको किसने कहा था परेशान होने का, से आप लोगों ने परेशान हो रही है। परेशान होने का कारण तुम ही हो, किसी और नहीं है। अब तुम किसी और के ठहरा रही हो तो ये गलती आपका है, हम लोगों का नहीं। क्यों आप गलती ठहरा रहे हो किसी का? इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कहता हूँ, आप लोग किसी को ठहराया मत करो, उसने ठग लिया, क्योंकि ठगने वाला भी यह मत सोचो मैं उसको ठग लिया, तुम लोग खुद ठगाए हो। आज एक बात तुम्हारी कान के लिए जो ठगा रही है उसके लिए मैं एक बात कहता हूँ, तुम किसी को किसी न किसी टाइम, किसी न किसी जन्म, किसी न किसी समय में तुम किसी को ठगा है, तो आज तुम्हें भी लोग ठग रहे हैं। नहीं तो किसी को क्या मजाल, किसी को क्या फुर्सत से तुम्हें आए ठगने, क्योंकि बहुत ऐसा है लोग उसे भी ठग सकते हैं लोग, क्योंकि तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि तुम उसकी कर्जा खाया हुए होगा किसी ना किसी जन्म, तो उसने तुम्हें ठगने आ गया। तो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आप लोग ठगाने वाला खुद कार्य मत किया करो सर, आपको लोग नहीं ठगेंगे। आजकल ना भैया लोग ना आजकल क्या करते हैं ना, ठगाने के मैं एक बात याद पड़ी, लोग आजकल लिविंग में चल जाते हैं भैया लोग, अपना शौक दिखाने के लिए। आजकल ना साहब जरा सा पैसा पा लेते हैं ना लोग, तो अकड़ के चलते हैं लोग, ऐसे छाती फुला कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पैसा हो गया और उसकी पहल का औकात जो था ना वो बहुत पड़ जाती है। इस दास राहुल ना अपने जीवन में ना हर एक घटना से संभव मुश्किल समय गुजरा हूँ। रोडपति का और पति में बनता हुआ देखा हूँ, और पति का रोडपति, वही व्यक्ति रोडपति और पति हो गया, और वही व्यक्ति और पति रोडपति हो गया। क्यों? क्योंकि जिसके में धैर्य नहीं है, धैर्य और सहनशीलता। एक बात मेरी माँ जान लेना, परिवार चलाने के लिए और समाज में रहने के लिए धैर्य और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहनशीलता है। सहने की कोशिश करो। किसी ना आपकी रेलवे स्टेशन पर, बाजार में, मार्केट में आप चलते हैं ना, धक्का लग जाए ना, तो आप लोग लगते हैं ताक कर बोलने। कल ना एक बहन और एक लड़के के पास जा रही थी, उसने धोखे से ठोकर लग गया धक्का। उस लड़की ने, उस बहन ने उस लड़के को थप्पड़ मारा, और वही बगल में उसकी बॉयफ्रेंड आकर उसे धक्का ही नहीं, उसके ऐसा धक्का मारा से उसने गिर गया। तो वह अमृत था, और किसी ने व्यक्ति से गलत से धक्का लग गया तो उसने उसके प्रति कार्रवाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में खोट है, पाप है, वही उसलिए वह काम कर रही है। आजकल बहन बेटी
के बिगड़ने के चांस कैसी है? माँ बाप से पढ़ने के नाम पर जाती है और प्यार मोहब्बत करती है। क्यों? क्योंकि उसे स्वतंत्र छोड़ा गया है। यदि बच्चों को स्वतंत्र आप लोग छोड़ेंगे तो कल रोने मत बैठना मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, कल रोने मत बैठ जाना से मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? तुम्हारी बुद्धिहीनता से उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? तुम्हारी बुद्धि के कारण उसने छोड़ दिया। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ ऐसा कार्य मत किया करो, कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हारा समाज में नाम हंसे। इज्जत बहुत बड़ा चीज होती है। द्रौपदी की यही उसकी धर्म था, लोग की अपना मान रही थी समाज को। सभी लोग को याद किया, पांचों पांडव भाई का याद किया। जब उसने धोखा दे दिया ना सारे लोग के, जब जगत से पुकार लिया, जब जगन्नाथ को याद करी तो श्री राम जी ने आके प्रकट हुए कृष्ण भगवान। उसने आकर उसके दामन पर, क्या उसके पांचों पांडव के मारने का अधिकार नहीं था? भरी सभा में आपने स्त्री को एक नंगा कर रही है, क्या मारने का अधिकार नहीं? किसी ने नहीं मार, क्योंकि सबकी ऊपर उस एथी की एहसान था। रावण भी था ना, तो ऐसा पर स्त्री के संग है ना गलत दुष्व्यवहार नहीं करते। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ राम और रावण में अंतर क्यों है? दुर्योधन और केकई में इन लोगों से और कृष्ण में अंतर को क्या है? क्योंकि कृष्ण भगवान जगत के लिए जीते हैं और दुर्योधन और रावण और केकई ये अपने आप के लिए जीते हैं और पर स्त्री के किसी को जिंदगी से खेलते हैं लोग। इसलिए कहता हूँ आज तक केकई माँ की नाम किसी ने अपना बेटी के नाम केकई मत नहीं रखा, किसी ने अपना बेटा के नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी ने अपना बेटा के नाम रावण नहीं रखा। क्यों? उसकी पाप के कारण ही उसका नाम बदनाम ने जला दिया। आज रावण की गली गली पुतले जलते हैं, क्यों? इसका पाप के कारण। इसलिए मैं इस बहन बेटियों से मैं अनुरोध करता हूँ, माँ बाप जहाँ भी शादी तय करे, जहाँ भी शादी करे आप लोग वही कर लेना। माँ बाप की इज्जत पर ना हमला मत बोल देना, नहीं तो बोलोगे तो कल रोने बैठ मत जाना मेरी माँ। इसलिए आजकल ना एक माता पिता से मैं भी अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर से अपना बेटी का सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, संस्कार दो बच्चों का। बार बार आप समय पर मोबाइल दो बच्चों का, मोबाइल ले लेते रात भर बतियाते बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से, और वही समय पर तू धोखा मार देते तो इज्जत की तमाशा बन जाती है। ये बहन बेटियों बहुत भोली है, समझो। अब भोली क्या, तुम तो भोली होते तो आप क्या हो जाते हैं, कंकाल हो जाते हैं माँ बाप के लिए। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ अच्छी बात सुना करो, अच्छी बातों को समझा करो, क्योंकि अच्छा करोगे तो तुम अच्छा ही होगा। तुम्हारा कर्म के अनुसार, तुम्हारा पीढ़ियों अनुसार चलते, तुम्हारा बच्चा भी तुम क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो तुम्हारा बच्चा भी करेगा। और जब तक ले बच्चा तुम्हारी आदत सीखकर करेगी और वो दर के ठोकर खाएगी, वो माँ बाप की आत्मा भी नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए कहता हूँ बड़ी सावधानी के साथ जिंदगी जिया करो मेरी माँ, बच्चों को मत फंसाया करो, नहीं तो कल रोने मत बैठना। महाराज जी ने हमको रुला दिया, अब आपकी समझ है, आपकी रोना है कि क्या करना है, समझो आप। मुझे काम था समझाने की, समझ गया तो ठीक, नहीं तो चूल्हे भाड़ में जा, मुझसे क्या करना है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ अपना माँ बाप जहाँ की शादी और विवाह तय करती है वहीं पर करो। माँ बाप पूर्वक थोड़ी है तुम्हें पाल पोस कर लेकर आया है, वो गलत जगह बांधेगी तुम्हें, वो तो नहीं बांधेगी। इसलिए धर्म के साथ जिया करो। नमक बेईमानी का 56 भोग मत खाना दामन बेचकर, अरे ईमानदारी के नमक रोटी खा लेना साहब। और यदि बेईमानी खाने का नौबत है ना, अपने आप को मिटा देने में ही तुम्हारा धर्म है। जय श्री गुरुनाथ। राधे राधे। बच्चों को जरूर सुनाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।